सजा पर स्टे लगने और लोकसभा की सदस्यता फिर से बहाल होने के बाद राहुल गांधी पहली बार मुंबई आ रहे हैं इंडिया अलायंस की बैठक में। लेकिन जो मुंबई और महाराष्ट्र कांग्रेस है इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाना चाहती है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए बड़े पैमाने पर राहुल गांधी के स्वागत का कार्यक्रम रखा गया, खास करके दादर के तिलक भवन में। और हम देख रहे हैं कि किस तरह से जोरदार यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है और इस प्रांगण में भव्य स्वागत किया जाएगा। क्या है तैयारी, किस तरह से किया जाएगा स्वागत, इससे बात करने के लिए हमारे साथ खुद यहाँ पर मौजूद हैं जो इस पूरे कार्यक्रम की तैयारी का जायजा लेने के लिए आए हैं, महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले। नाना, पहली बार राहुल गांधी आ रहे हैं और आप लोगों ने भव्य तैयारी की, हम देख रहे हैं स्वागत का। किस तरह का जोश उमंग है कार्यकर्ताओं में? देखो, मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा, ये स्लोगन देने वाले राहुल गांधी जी सिर्फ बोले नहीं, वो करके दिखाए। जिस तरह से उनका लोकसभा सदस्यत्व तो हटाया गया, उनको उनका घर से बेघर करने का काम किया गया और उसके बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको जस्टिस दिया, उसके बाद में लोकसभा में जाकर जो दहाड़े, जो भावना इस भारत माँ की रखी, जिस तरह से मणिपुर में हमारी महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से एक देश के हिस्से को जलाया जा रहा है, उस भावना को जिस ताकत से राहुल गांधी जी ने रखा, वो पूरे देश उससे गौरवान्वित हुआ। और एक तरफ देश के प्रधानमंत्री उस मामले में हंस रहे थे, ये भी आपने देखा है। उसके बाद पहली बार राहुल गांधी जी महाराष्ट्र में आ रहे, महाराष्ट्र की जनता की तरफ से उनका एक भव्य सत्कार हो और वो उन्हें एक्सेप्ट किया और ये कार्यक्रम की तैयारियाँ उस मुकाबले में चल रही है। 1 तारीख को 4:30 बजे राहुल गांधी जी यहाँ आएंगे। बैठक इंडिया अलायंस की है, सभी पार्टियां विपक्ष की जो है साथ में जुड़कर आगे बढ़ने की केंद्र सरकार की बीजेपी से आप लोग की लड़ाई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कांग्रेस एक अलग मोर्चा खोले हुए अपना ही अलग एक कारवा बना रही है। नहीं, हम लाखों लोगों का एक रैली यहाँ कर सकते थे, लेकिन इंडिया अलायंस के मीटिंग होने की वजह से राहुल गांधी जी की रैली हम नहीं कर रहे हैं। हमारे कार्यालय में हम एक IT सेल का एक बड़ा इनॉग्रेशन उनके हाथ से करने जा रहे हैं। उसका नाम हमने राजीव गांधी, भारत रत्न राजीव गांधी IT सेल का नाम रखा है और उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा। एक छोटा सत्कार यहाँ पे किया जाएगा। ये बड़ी रैली नहीं है, बड़ी रैली करना क्या रहता तो बिल्कुल हमने करे रहते, लेकिन इंडिया अलायंस की मीटिंग की वजह से हम लोगों ने वो रैली को कैंसिल किया। मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस अलग से अपना एक श्रेय ले रही है? कार्यालय में विजिट देने आ रहे हैं राहुल गांधी जी, अपने कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में विजिट देने आ रहे हैं। और जो इंडिया अलायंस के दूसरे घटक पार्टियां हैं वो इससे नाराज नहीं होगी कि अपने पार्टी कार्यालय में जाने में कोई उसमें, क्योंकि बात विपक्षी एकता की एक चेहरे की है। पार्टी कार्यालय में जाने के लिए किसी की मनाही हो नहीं सकती। तो इंडिया अलायंस की जो बैठक है उसमें इस बार क्या क्या तय होगा, किस तरह की रूपरेखा होगी? 31 तारीख को लोगो डिक्लेयर किया जाएगा और 1 तारीख को पूरी चर्चा होगी, प्रेस वार्तालाप होगी और उसमें जो एजेंडा रहेगा उसको डिक्लेयर किया जाएगा देश की जनता के साथ। बीजेपी बार बार कह रही है कि इंडिया अलायंस के बाद एक चेहरा नहीं है चुनाव लड़ने के लिए आगे, तो क्या वो चेहरा भी तय होगा? मेरा ये सवाल बीजेपी को है, चंद्रयान 3 का सबसे बड़ा उदाहरण ताज़ा है। जब देश की 75% लोग चंद्रयान 3, जो हमारे साइंटिस्ट की कमाल, उनकी हिम्मत को दाद देने का काम, उनके बुद्धिमत्ता को दाद देने का काम देश की जनता कर रही थी। और जैसे ही चंद्रयान 3 पहुंचने के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री वो खड़े हुए भाषण देने के लिए, तो लोगों ने टीवी बंद कर दी। वो तो छुपा नहीं है। तो नरेंद्र मोदी का चेहरा भी अब देश की जनता को नहीं चल रहा है। तो बीजेपी पहले उस पर चर्चा करे। और रही कांग्रेस के इंडिया अलायंस में बहुत सारे चेहरे हैं, उसमें राहुल गांधी का सबसे बड़ा चेहरा है। आपको लगता है कि सब में एक राय बन जाएगी एक चेहरे पे? बिल्कुल बनेंगे, क्योंकि सबका उद्देश्य एक ही है। ये तानाशाह जो सरकार बीजेपी के रूप में जो दिल्ली में बैठी है, उसको परास्त करना, यही इंडिया अलायंस का सबसे बड़ा उद्देश्य है और इसमें एक मत से निर्णय हो जाएगा। चुनाव एक चेहरे पे लड़ा जाएगा या सिर्फ एक विचार पर? देखो, इंडिया अलायंस में वो डिस्कशन होगा। धन्यवाद। देख रहे हैं हम किस तरह से यहाँ पर तैयारी चल रही है और इन तैयारियों पर हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रदेश कार्याध्यक्ष नसीम खान जी। सर, ये बताइए कि किस तरह की ये तैयारियां हैं, कैसे राहुल गांधी का यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, क्या रूपरेखा होगी और कैसे ये जोश भरेगा कार्यकर्ताओं में कांग्रेस के? देखिए, राहुल जी पहली बार जो घटनाएं घटी हैं
चाहे उनके ऊपर झूठे मुकदमे चलाने की बात हो, उनकी लोकसभा की संसद सदस्यता रद्द कराने की बात हो और उनको घर से बेघर करने की बात हो। एक ऐसा नेता, ऐसा गांधी नेहरू परिवार का नेता जिसने इस देश के लिए, चाहे किसानों की बात हो, लोकतंत्र की बात हो, संविधान बचाने की लड़ाई हो, महंगाई के खिलाफ लड़ने की लड़ाई हो, बेरोजगारों की बात करने की बात हो, मजबूती से 9 साल से लड़ाई लड़ रहे हैं संसद में और संसद के बाहर। आज उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश हो रही है और उनको सर्वोच्च न्यायालय से जो न्याय मिला है, उसके बाद पहली बार इंडिया गठबंधन की बैठक जो मुंबई में होने जा रही है उसमें शिरकत कर रहे हैं। तो सबकी इच्छा है कि प्रदेश कार्यालय के मुख्यालय आएँ ताकि कार्यकर्ता और सभी नेता उनका जोरदार तरीके से स्वागत करें और उनका और हौसला बढ़ाने का काम करें। क्या क्या कार्यक्रम होगा, किस तरह से होगा? नहीं, वो वहाँ का इंडिया गठबंधन की बैठक और प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म होने के बाद राहुल जी, खड़गे जी, वेणुगोपाल जी, सारे लोग यहाँ पर आएंगे। रास्ते में उनका जगह जगह पे स्वागत होगा और यहाँ पर उनका स्वागत किया जाएगा। और भारत रत्न राजीव गांधी जी के नाम पर आईटी सेंटर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक बनाया है, उसका भी उद्घाटन वो करेंगे और उसके बाद उनका स्वागत होगा और लोगों को संबोधित करेंगे। इंडिया अलायंस की बैठक में सोनिया जी भी आ रही हैं, सोनिया जी भी आ रही हैं, राहुल जी भी आ रहे हैं, खड़गे जी आ रहे हैं, हर पार्टी के। वो यहाँ नहीं आ रही हैं राहुल जी? उनको भी निमंत्रण दिया गया है और वो भी, उनकी भी आने की संभावना है। कितने कार्यकर्ता बुलाएंगे आप? हजारों की तादाद में आप देखेंगे उस दिन। जितने भी प्रमुख हमारे विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, एमपी हैं, एक्स एमपी हैं, जितने भी प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, प्रदेश के सभी पदाधिकारी हैं, बाकी भी सारे जो नेता हैं, सारे लोग यहाँ उपस्थित रहेंगे। और मुंबई और महाराष्ट्र की जनता और कार्यकर्ता दादर से लेकर यहाँ तक आप हुजूम आप देखेंगे कि उनका स्वागत करने के लिए लोग कैसी मुंबई की और महाराष्ट्र की जनता उमड़ी है, ये आपको 1 तारीख को दिखाई देगा। तो क्या ग्रैंड हयात से यहाँ तक रैली के रूप में आएंगे या सीधे यहीं पर कार्यक्रम? नहीं, अभी तो फिलहाल कार्यक्रम आने का रूट ये सब तय होगा, वो आने वाले दिनों में हम बताएंगे। हम लोग उसके ऊपर रेखी कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लोगों को भी तकलीफ ना हो, शहर में भी यातायात को लेकर कोई समस्या ना खड़ी हो। तमाम सारी चीज़ों को देखकर जो बेटर होगा, बेहतर होगा, उस तरह से किया जाएगा। भाषण भी होगा उनका यहाँ पर? उम्मीद करते हैं कि वो संबोधित करेंगे यहाँ के लोगों को। धन्यवाद। तो कांग्रेस में मुंबई और महाराष्ट्र के बहुत ही उत्साह है राहुल गांधी को लेकर, जिस तरह से उनकी सज़ा पर स्टे लगा था और फिर से उनकी लोकसभा की सज़ा बहाल हुई है। तो ये जो मौका मिला है कि 31 अगस्त और 1 सितंबर को इंडिया अलायंस की बैठक है मुंबई में, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए कांग्रेस के इस प्रदेश कार्यालय में, जिसे तिलक भवन के नाम से जाना जाता है, एक भव्य तैयारी की जा रही है, जहां पर राहुल गांधी आएंगे और उनका भव्य स्वागत सत्कार किया जाएगा और इससे कार्यकर्ताओं में जोश बढ़ेगा, ऐसा पार्टी का दावा है। मुंबई से कैमरामैन प्रवीण रोहित, सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।